सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे जेईई मेंस 2024 अप्रैल अटेम्प्ट का एक्सपेक्टेड मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल, जो कि हमने डिफरेंट स्टूडेंट्स का फीडबैक लेके और लास्ट 2-3 इयर्स का प्रॉपर एनालिसिस करके क्रिएट किया है। ये जो भी डेटा मैं शो करूंगा ये एक रफ आइडिया देगा आपको, बिकॉज मेरे पास ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स थे जो कमेंट कर रहे थे कि भैया हमें ड्रॉप लेना चाहिए, हमारे इतने मार्क्स बन रहे हैं, क्या परसेंटाइल बन सकती है भैया, क्या एडवांस के लिए प्रिपेयर करना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या डिफरेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना चाहिए। तो ये जितने भी कन्फ्यूजन है, ये जो रफ आइडिया जो मैं दूंगा आपको, ये आपको हेल्प करेगा एक अभी करंट डिसीजन लेने के लिए, बिकॉज आपको पता है कि आपका जो रिजल्ट है उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम है। तो अभी एक प्रॉपर डिसीजन लेना होगा अगर आपको एडवांस के लिए प्रिपेयर करना है, या फिर आपको ड्रॉप लेना है, या फिर आपको कोई डिफरेंट एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है। और उसके साथ साथ हम बात करेंगे कट ऑफ परसेंटाइल का। कट ऑफ परसेंटाइल का होता है मतलब कि क्या मिनिमम आपको जेईई एडवांस के लिए परसेंटाइल लाना होगा जेईई मेंस में, जिससे आप जेईई एडवांस के लिए एलिजिबल हो जाए एग्जाम देने के लिए। ये जो कट ऑफ परसेंटाइल है ये आपके डिफरेंट कैटेगरीज पे डिपेंड करता है। जनरल का अलग होता है, ईडब्ल्यूएस का अलग, एससी एसटी और पीडब्ल्यूडी डिफरेंट कैटेगरीज का अलग अलग होता है। तो मैं बताता हूँ कि 2023 2022 के अकॉर्डिंग अगर हम डेटा देखें तो 2024 का क्या हो सकता है एक्सपेक्टेड। अगर हम 2022 का डेटा देखेंगे कट ऑफ वाला, तो आप देखोगे कि CRL दैट इज जनरल वालों के लिए 88.1441 परसेंटाइल समथिंग था, वही ईडब्ल्यूएस के लिए 63.11, ओबीसी एनसीएल के लिए 67, एससी के लिए 43 और एसटी के लिए 26 और पीडब्ल्यूडी के लिए ऑलमोस्ट 0 था। 2023 में अगर आप देखोगे तो डिफरेंस बहुत कम है। अगर आप जनरल कैटेगरी में देखोगे 3 परसेंटाइल का बस डिफरेंस है, या फिर अच्छे से कहूँ 2 परसेंटाइल का ही डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। CRL के केस में 90.7 हो गया कॉमन रैंक लिस्ट दैट इज जनरल के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए 75.6 हो गया, प्रीवियसली था आपका 63। बाकी कैटेगरीज में थोड़ा वेरिएशन आया। एससी में था पहले 43, अब 51 हो गया, एसटी में 37 2023 में। तो अगर मैं जनरल कैटेगरी के लिए बताऊं तो इतना ही वेरिएशन देख सकता है। लाइक इस बार अगर लास्ट ईयर 90.7 था तो इस बार आपको 91 दिख सकता है, या फिर 1-2 अप माइनस ये हो सकता है, मैक्सिमम इतना ही हो सकता है। उससे ज़्यादा आपको ये जो कट ऑफ है उसमें ज़्यादा डिफरेंस दिखाई नहीं देने वाला। अब हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपका शिफ्ट वाइज क्या क्या परसेंटाइल मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल रह सकता है। सबसे पहले वीडियो में कमेंट में बताना है कि आपका कौन सा एग्जैक्टली शिफ्ट था, और उसके अकॉर्डिंग बताना है कि आपके नंबर कितने आ रहे हैं और आपका एक्सपीरियंस क्या था, क्या वो डिफिकल्ट शिफ्ट था, मॉडरेट था या फिर इजी शिफ्ट था। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 4 अप्रैल के शिफ्ट 1 से। अगर 4 अप्रैल शिफ्ट 1 का हम स्टूडेंट फीडबैक देखेंगे तो ये एक मॉडरेट शिफ्ट था। अगर हम जनवरी से कंपेयर करेंगे, जनवरी में आप देखोगे कि तो पेपर्स बहुत ज़्यादा आसान था, बट इस बार ये जो डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखोगे ना, पेपर ऑलमोस्ट सब पेपर है ना सेम लेवल के थे, और सबसे बड़ी बात इस बार यूनिफॉर्म नंबर ऑफ स्टूडेंट्स थे हर शिफ्ट में। तो ये जो मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का जो डेटा है वो ज़्यादा डिफरेंस नहीं देखने को मिलेगा। तो अगर हम 4 अप्रैल शिफ्ट 1 के लिए बात करें, 99 परसेंटाइल के लिए समवेयर आपको 198 to 200 रिक्वायर्ड होंगे, 98 के लिए 180 186, 97 के लिए 161 से 166, 96 के लिए 141 से 145, और वही 95 के लिए 134 से 136। अगर मैं एक जनरल कैटेगरी वाली स्टूडेंट के लिए बात करूँ और उसका एम है कि आपको एक अच्छा NIT चाहिए, तो 97 परसेंटाइल दैट इज 161 से 166 अगर आप लेके आते हो, ये अगर 4 अप्रैल शिफ्ट 1 का आपका पेपर था, तो उसमें आपको एक अच्छा NIT मिल जाएगा। तो दैट इज आपके लिए एक अच्छा NIT पाने के लिए 160 मार्क्स रिक्वायर्ड है। सिमिलरली हम बात करेंगे 4 अप्रैल शिफ्ट 2, ये एक ईजी टू मॉडरेट शिफ्ट था। अगर हम 4 अप्रैल शिफ्ट 1 से कंपेयर करेंगे तो ईजी शिफ्ट था, तो जिसमें 99 परसेंटाइल के लिए 205 से 210 मार्क्स रिक्वायर्ड था, वही 98 के लिए 185 से 187, 97 के लिए 170 to 172, और 96 के लिए 156 से 161, 95 के लिए 140 to 145। बाकी शिफ्ट का मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का एनालिसिस करने से पहले एक इंपॉर्टेंट कमेंट का आंसर दे देता हूँ। बार बार बच्चे पूछ रहे हैं कि भैया जेईई एडवांस के लिए क्या स्ट्रैटेजी रहना चाहिए। तो एक चीज़ समझो, जेईई एडवांस और जेईई मेंस दोनों डिफरेंट एग्जाम है। जेईई एडवांस में आपको 2 चीज़ों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जिसमें आपका पकड़ होना चाहिए। पहली चीज़, आपको क्वेश्चंस अच्छे से सॉल्व करना आना चाहिए, एडवांस ओरिएंटेड क्वेश्चंस, और दूसरा आपको एडवांस ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन सॉल्विंग के लिए मैं रिकमेंड करूंगा मॉड्यूल्स प्रेफर मत करो, बुक्स ज़्यादा बेटर रहेगा। क्यों? बिकॉज बुक्स के केस में आपको ये कंफ्यूजन नहीं आता है कि क्या ये एनफ है, नहीं है। तो एक बुक में स्टिक होना है। आप मैथ्स के लिए फॉलो कर सकते हो आइदर सिंगेज या फिर ब्लैक बुक। फिजिक्स के केस में आप फॉलो कर सकते हो सिंगेज एंड SC वर्मा। केमिस्ट्री के केस में, फिजिकल केमिस्ट्री के केस में N अवस्थी। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केस में MS चौहान, और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के केस में कोई बुक रिक्वायर्ड नहीं है, NCERT मस्ट है। आप उसके साथ साथ सिंगेज भी यूज़ कर सकते हो। ये सारे बुक का जो PDF है सॉफ्ट कॉपी, वो मैंने व्हाट्सअप चैनल पर अपलोड कर दिया, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हो। बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज़ में बात करता हूँ, थ्योरी कहाँ से करें। तो एडवांस ओरिएंटेड थ्योरी करने के लिए आपको बहुत सारे चैनल्स मिल जाएंगे यूट्यूब पे, फ्री कंटेंट अवेलेबल है। जैसे आप देख सकते हो एडुनिटी बाय मोहित गोइंका सर, बहुत अच्छा फिजिक्स का चैनल है। सिमिलरली फिजिक्स गैलेक्सी चैनल भी बहुत अच्छा, और भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं। बट एक चैनल के बारे में बताना चाहता हूँ,
मैंने अपना जेई का प्रिपरेशन कोटा से किया था और कोटा में मेरे को कोटा के बेस्ट फैकल्टीज़ पढ़ाते थे बिकॉज मैं कोटा के टॉप बैचेस में था। वहाँ पे मेरे को एसकेएम सर पढ़ाते थे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और वीजे सर पढ़ाते थे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक सर पढ़ाते थे फिजिकल केमिस्ट्री। ये कोटा के बेस्ट फैकल्टीज थे केमिस्ट्री के लिए। अब ये टीचर्स ने मिल के IIT स्कूल एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया जहाँ पे ये वही कोटा के बेस्ट बैचेस के लेक्चर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं। इनके साथ यहाँ पे LN के XHOD SP सर भी है जो मैथ्स पढ़ाते हैं और JP सर है जो फिजिक्स पढ़ाते हैं। ओवरऑल ये सारे टीचर्स यहाँ पे पढ़ा रहे हैं, एडवांस ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट समझा रहे हैं जेई मेंस जेई एडवांस दोनों के लिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा स्टूडेंट्स के लिए। बिकॉज मैं एक एश्योरेंस दे सकता हूँ अगर आप इनके लेक्चर्स एडवांस के लिए देखते हो उसके बाद डेफिनेटली अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो 100% एक एश्योरेंस दे सकता हूँ कि मैक्सिमम क्वेश्चन आपके होंगे सॉल्व और आप कमेंट में आके वापस से अप्रिशिएट करोगे भैया थैंक्स फॉर रिकमेंडिंग। बाकी ये सारे चैनल्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा जहाँ से आप जाके इनको चेकआउट कर सकते हो। 5 अप्रैल शिफ्ट 1 अगर हम बात करें ये मॉडरेट शिफ्ट था, ठीक है, जिसमें 99 परसेंटाइल समथिंग 198 to 205 में बन जाएगा और वही 95 परसेंटाइल तक हम बात करें तो 135 से 139। फिर वापस से बता रहा हूँ ये जो भी मैं आइडिया दे रहा हूँ ये एक रफ आइडिया जिससे आप हेल्प ले सकते हो अपने आगे के प्लान लेने के लिए। बिकॉज अभी आपके पास कम टाइम है और अभी ये राइट टाइम है कि एक राइट डिसीजन लिया जाए। 5th शिफ्ट 2 के केस में मॉडरेट शिफ्ट था, 99 परसेंटाइल 195 to 202 में बन सकता है और बाकी आप डेटा यहाँ पे देख सकते हो। सिमिलरली 6th शिफ्ट 1 एक मॉडरेट शिफ्ट था जिसमें 99 परसेंटाइल 190 to 198 मार्क्स तक में बनेगा और 95 परसेंटाइल 130 to 136 में। और 6th शिफ्ट 2 ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स कह रहे थे कि टफ, तो यार ये सेकंड टफेस्ट शिफ्ट निकल गया आपका। जो सबसे टफेस्ट शिफ्ट था वो 8 का शिफ्ट 2 था। तो इस शिफ्ट के लिए अगर हम बात करें 6 का शिफ्ट 2 तो इसमें 99 परसेंटाइल 188 to 193 में बन रहा है, वही 95 परसेंटाइल 126 से 131 में बन सकता है। 8 का शिफ्ट 1 मॉडरेट टू टफ शिफ्ट था जिसमें 99 परसेंटाइल 178 to 185 पे बन सकता है और वही 8 का शिफ्ट 2 में बात करेंगे जो कि सबसे टफेस्ट शिफ्ट में कंसीडर किया जा रहा है, उसमें आपके 182 मार्क्स के समवेयर अराउंड में आपके 99 परसेंटाइल बन जाएगा। 9 का शिफ्ट 1 अगेन मॉडरेट टू टफ शिफ्ट था जिसमें आपका 99 परसेंटाइल 178 to 184 में बन जाएगा और 9 का शिफ्ट 2 वो उसमें 99 परसेंटाइल 185 to 190। बाकी ये जो भी मैंने ना एनालिसिस किया है ये PDF मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से जाके आप ये डाउनलोड कर सकते हो। बाकी ये जो भी मार्क्स वर्सेस परसेंटाइल का एनालिसिस वाला PDF है वो आप डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दूंगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हो। बाकी एक चीज़ बोलूँगा, टाइम अब वेस्ट मत करना। अगर आपको जेईई एडवांस के लिए प्रिपरेशन करना है तो अभी स्टार्ट कर दो, टाइम कम है। वही अगर आपको कोई डिफरेंट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना है तो उसका भी स्टार्ट कर दो। और अगर जेईई मेंस ही आपका मेन गोल था जिसमें NIT आपको सिक्योर करना है तो यार अब इंजॉय कर लो बिकॉज अब आपका फ्री फेज आ चुका है। ओके, सो दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। बाकी कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट में बताओ, आई विल रिप्लाई ईच एंड एवरी कमेंट्स। बाय, बेस्ट ऑफ लक।